हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नागपुरी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बाझली तब बुझली। ये डॉक्टर उमेशनंद तिवारी का एक बेहतरीन कहानी है। डॉक्टर उमेशनंद तिवारी नागपुरी के जाने माने प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं, कई पुस्तकों के संपादक रहे हैं और अभी वर्तमान में भी ये नागपुरी भाषा के विकास में अपना काफ़ी योगदान दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से एक एक शब्द जो अनजान आएगा उसे विश्लेषण करते हुए मैं आपको आगे इसे समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, यहीं पर शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं फिर आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो अपने नागपुरी पढ़ने वाले जो लोग हैं, जो उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता और झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके बीच में आप शेयर भी कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा हम लोगों का परिवार का संख्या बढ़ेगा उतना ही मैं ज़्यादा उत्साहित होकर और बेहतरीन ढंग से आपको समझाने का प्रयास करूंगा और साथ ही साथ अच्छे कंटेंट लेकर आने की कोशिश करूंगा। कोनो जाने कोनो नाव अनावा ठाव जायक बहुते ललक रहेला छुआपन में। मतलब क्या हुआ? कोनो जानेक मतलब कोई भी चीज को जानना, कोनो नवा ठाव जायक मतलब कोई भी नया स्थान जाना, बहुते ललक रहेला छुआपन में मतलब बचपन के समय में बहुत ही ललक रहता है कहीं जाने का, कोई नया जगह जाने का। ये सब में खास करके पूरी ना जवाने रहे ना छुए रहे ना, तब यह बात रहे अभय कर संगे। अभय एक पात्र है, मतलब खास करके पूरी ना जवाने रहे ना और ना छुए रहे ना, जिसको मतलब किशोर एज बोला जाता है। उस टाइम पे कहीं जाना, कहीं नया जगह जाना, ये सब का बहुत ललक रहता है। अभय देहात कर स्कूल में 7वां में पढ़त रहे। अभय देहात के स्कूल में क्या पढ़ता था? 7वां क्लास में पढ़ता था। जे बेरा ई पहिल रांची जाए रहे। जे बेरा ई पहिल रांची जाए रहे, रांची देखे के ललक रहे। रांची देखने का इसको ललक था। उकर बड़ भाई रांची में पढ़त रहे, मुदा उ बेचारा के अपन होश में रांची आवे कर मौका नहीं भेटाए रहे। उसका बड़ा भाई क्या है? अभय का बड़ा भाई रांची में ही पढ़ता था, लेकिन जब से अभय होश संभाला है तब से उसको रांची आने का मौका नहीं मिला है। एक धाव उकर काका कर बेटा राजू, काका मतलब चाचा का बेटा, एक बार उसका चाचा का बेटा राजू, जे उम्र में उकर ले बढ़ रहे, उम्र में उससे बड़ा था, रांची आवे कर तैयारी करत रहे, रांची आने का तैयारी कर रहा था। राजू कई बार रांची आए रहे। राजू की बहुत बार रांची आ चुका था। कहे चाहिए आते जाते रहे, मतलब कहना चाहिए कि वो आते जाते रहता था। राजू कर रांची जाए तैयारी देख के अभय सोचलक हमो रांची जातली तो बेस मजा लागता। और राजू का जो रांची जाने का तैयारी को देख के अभय भी सोचने लगा कि हम भी रांची जातली, मतलब हम भी रांची जाते तो बहुत मज़ा आता। बड़का घर गाड़ी सिनेमा बरन कर सुइन रहे। बड़का घर गाड़ी सिनेमा बरन कर सुइन रहे। बेस मौका देख के कहलक दादा हमहो और संगे रांची जाब। बहुत अच्छा मौका देख के अभय क्या बोलता है राजू से कि दादा हम भी रांची जाएंगे। राजू के अपन भाई ले काही जाही ढेर झोला झोली लेके जायक रहे। राजू को क्या था? अपना बड़ा भाई के लिए काही जाही ढेर झोला झोली लेके जायक रहे। सोचलक अभय संगे रही, होले सामानो टांगी से ले कहलक तोर माय के पूछ ले
अथी राजू बोला अभय से कि तोय मतलब तुम अपना माँ से पूछ लो। एक दुई झन बेस बेस। अभय कर माए पहिले कुनमुनाए के कहलक, झूठो बेगर काम कर का शहर है के कतना गाड़ी छकड़ा चलेला, चले जानबे कि नहीं, छुआ आदमी चिपाए जाताए जाबे। अब अभय की माँ जो बोलती है वो शुरू में मुनमुना के बोलती है कि झूठो बेगर काम कर का जाबे, मतलब झूठो बिना काम का क्यों जाओगे। शहर है के कतना गाड़ी छकड़ा चलेला, शहर है कितना गाड़ी चलता है। चले जानबे कि नहीं, चलने जानोगे कि नहीं जानोगे, छुआ आदमी चिपा जाता है जाइए, बच्चा आदमी चिपा जाता जाओगे। राजू इके देखी कि सर सामान के, राजू इसको देखेगा कि सर सामान को देखेगा, ऐसा अभय की माँ बोल रही है। अब पाछे अभय कर जीद राजू कर जीमा लेवे चलते माए कहलक, अच्छा जा मुदा बेस से जाबे। राजू जीमा लेने को तैयार हुआ। फिर माँ बोलती है अभय की माँ, अच्छा जा मुदा बेस से जाबे, दादा मनक हाल चाल पूछते आबे। दादा मन का मतलब बड़े भाई सबका हाल चाल को पूछते आना। जाए घरी माए अभय के 100 रुपया दिलाएं और भाड़ा भूता राजुए तो देबे करी सोचलें। माँ 100 रुपया दे दी उसकी मम्मी और भाड़ा भूता जो था वो राजू देगी सोच के। राजू घर में कचिया पैसा सामान धरलक। राजू भी अपना घर से कचिया पैसा मतलब रुपया पैसा को कचिया पैसा बोलते हैं नागपुरी में, सामान धरलक। असल में राजू कर दीदी भाटू रांची में रहत रहे। जो राजू के दीदी और जीजाजी थे वे रांची में रहते थे। कोनो काम ले दीदी उके बुलाए रहे, कुछो काम के लिए दीदी उनको बुलाई थी। समझाल बुझाल बादे दुयो भाई घर से चलने। दोनों को समझाया बुझाया गया, फिर दोनों भाई घर से चले। गाड़ी चढ़ेल घर कर 1 कोस पैदल हिठेक रहे। गाड़ी चढ़ेल घर में 1 कोस पैदल हिठेक पड़त रहे। रांची आवे उमंग में मातल अभय जल्दी जल्दी हिठेक लागल। रांची आने का उमंग में जो अभय है वो जल्दी जल्दी चलने लगा। वो तो रांची आवे कर उमंग में राजू से पहले बस अड्डा पहुँच गेलक। वो राजू से पहले ही बस अड्डा पहुँच गया रांची आने के उमंग में। गाड़ी आवे में देरी रहे मुदा ऊ घरी पूछ, दादा गाड़ी कखन आवी। गाड़ी आने में बहुत देरी था, लेकिन जो बच्चा लोग बोलते हैं दादा गाड़ी कखन आवी, दादा गाड़ी कखन आवी, दादा बच्चा लोग जो जिद टाइप का नहीं पूछते हैं, उसी प्रकार से अभय पूछने लगा। राजू कटी खिसाए के कहलक, बेराय में जो न से आवी तोर बकाले आवी का बोल के, मतलब राजू बोल रहा है कि समय से ही आएगा ना, तेरा अकबकाने से आएगा, इस प्रकार से। खैर गाड़ी आलक, फिर खैर गाड़ी आ गया। गाड़ी में ठसम ठेस भीड़ कोनो तर धक्का मुक्की करते दुयो भाई चढ़लें। गाड़ी में ठसम ठेस भीड़ में कुछो जैसा धक्का मुक्की करते दोनों भाई चढ़ गया। भीड़ कर चलते दुयो भाई तनी फरक हो गया। भीड़ के चलते दोनों भाई मतलब एक भाई अगर आगे हो गया तो एक भाई पीछे हो गया, इस टाइप का फरक हो गया। 1 आध घंटा बाद अभय पूछलक। 1 घंटा के लगभग बाद अभय पूछता है, दादा और कतई दूर है, दादा और कितना दूर है। राजू अंसाय मतलब वो अंसाय के मतलब होता है कि जैसे किसी का इंतजार कर के जो थक जाते हैं ना, उस टाइप का। चाहे कोई बार बार बोलता है एक ही बात को तो फिर वो अच्छा नहीं लगने लगता है, उसको अंसाय बोलते हैं। अंसाय के कहलक, तनी दूर है चुपचाप खड़ा रह, तनी दूर है चुपचाप खड़ा रह। गाड़ी भरलक तले चललक। गाड़ी भरा उसके बाद चला। डहर कर हेचका हेचकी ठेली में अभय ड्राइवर बटे और राजू कर पाछे बटे होए गेलक। क्या हुआ कि जो डहर में हेचका हेचकी मतलब जो गड्ढा वगैरह था ना, उसके वजह से जो जर्क मारने लगा गाड़ी,
तो फिर राजू पीछे हो गया और अभय ड्राइवर के तरफ आगे हो गया। ठाव ठाए पैसेंजर कर उतरे चढ़े पाताए नी चललक। अभय गते गते ड्राइवर बटे ठेलाते गेलक। अभय धीरे धीरे ड्राइवर तरफ ठेलाते गया। कोनो में कोचाए के बस कर खिड़की बटे ले बाहरे देखे लागलक। कोना में कोचाए के मतलब एक कोना में होके बस के खिड़की तरफ देखने लगा। धीरे धीरे गांव खेत खलिहान कम दिखे लागलक। धीरे धीरे गांव और खेत खलिहान कम दिखने लगा। छोट कच्चा पक्का एकाध गो बिल्डिंग माने छत वाला घरों मन दिसत रहे। अब क्या हुआ कि गांव से खेत खलिहान अब कम होने लगा। उसके बाद में छोटा छोटा कच्चा पक्का एकाध गो बिल्डिंग मन छत वाला घर मन दिसत रहे। उसका गाड़ी अपन चाल में चलत रहे। गाड़ी अपना चाल में चल रहा था। गछ वृक्ष खेत कर खरियान सो पाछे छूट गेलक। सब पीछे छूट गया। अब भीड़ भाड़ तनी बगरा होवे लागलक। अब जैसे जैसे टाउन के तरफ आ रहा है भीड़ भाड़ ज़्यादा होने लगा। तले एक जगन एकदमे पातर रोड और दुइयों बटेले बड़ घर। उसके बाद एक जगह एकदम पतला सा रोड और दोनों तरफ घर। डहर आरा बरन कर दुकान। डहर आरा मतलब रोड किनारे तरह तरह का दुकान था। भूया बोरा डिसाए के तियन सालन मतलब सब्जी बेचत आदमी। बरन कर खिलौना कि किस्म किस्म कर आवाज़। गुहायर ले लीजिए। गुहायर मतलब जो चिल्लाते हैं ना, बुलाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि ले लीजिए। उस टाइप को गुहायर बोलते हैं नागपुरी में। 100 का माल 50 में और काही जाही गुहायर भीड़ में अभय हिने राजू के देखलक। पता नहीं चललक। ऊ बुझालक कि रांची पहुंच गेलक। फिर अभय को पता नहीं चलता है। वो सोचता है कि रांची पहुंच गया। थी कहूँ छूट नहीं जाए। अकबका एक ड्राइवर के कहलक रोकिए। एक हिचका खाए के गाड़ी रुकलक। अभय थली धर ले। दादा उतरो, रांची आए गेलक कहते दूरा बटे जाए ले। थोसरी होते राजू हिने उन्हें देखे लागलक। हिने राजू चिपाल रहे। मतलब राजू उधर चिपाल का मतलब वो एक कोना में इधर उधर आदमी लोग से दबा हुआ था। बोका एखन रांची कहाँ आया है? बोका अभी रांची कहाँ आया है बोल रहे। कहते उकर बटे ढोसमाते आवे तीहा जेकर तेकर गोड़ के चिपते अभय बटे आवे लागलक। क्या करता है? गोड़ चिप दिया कहते एक झन राजू के हुमच देलक। किधर जाता है? कहते दोसर आदमी टंगरी माझे उकर बोझा बाइज जाए। उकर झोला के लथिया देलक। एक आदमी उसका हुमच देलक मतलब ढकेलने टाइप को हुमच देलक बोलते हैं। किधर जाके? कहते दूसरा आदमी उसका टंगरी माझे का झोला बाइज रहे। वो झोला लथिया देलक। उसका थैला को लथिया दिया मतलब लात मार दिया। झोला में राखल सामान छितराए गेलक। झोला में रखा हुआ सामान इधर उधर बिखर गया। उन्हें अभय के आदमी हुमचते दूरा बटे ढेकले लागलक। जल्दी उतरो। अभय अकबका गेलक। अभय क्या हुआ? अकबका गया। राजू चौथा झोला संभराते बढ़ैया ड्राइवर साहेब हियाँ नहीं उतरना है। खलासी खोबराते कहलक। जब नहीं उतरना है तो गाड़ी काहे खड़ा किया? बिसिल मारलक। ड्राइवर खिसालक। कहाँ से यह नमूना चढ़ा है? गाड़ी में जोर हिचका खालक और चले लागलक। फिर गाड़ी जोर से हिचका लगा फिर चलने लगा। कोनो ते राजू अभय जगन पहुँच के कहलक का रे काले गाड़ी रोकुआ ले। दादा हमके बुझालक रांची है के। कहते अभय कंदकंदू हो गेलक। अभय रोने जैसा हो गया। कंदकंदू मतलब रोने जैसा। असल में एखन रांची आवे में देरी रहे। असली में अभी रांची आने में देर था। वो कोनो चट्टी ठाव रहे जेकर अभय रांची बुझ रहे गाड़ी रोई कई रहे। वो कोई चट्टी जगह था जहाँ पर गाड़ी रोका था।
खलासी ड्राइवर पैसेंजर खसुआते रहें, राजू खिसालक, चुप रह बेसी उस्तादी ना देखाओ, मुंह बनाए के फिन अभय चुपचाप खड़ा होए गेलक। रांची आलाइन दुयो भाई मुंह बनाए के भाई जगन गेलाएं, काले की दीदी भाटू देवे वाला झोला टूट जाए रहे। क्या हुआ, उन लोग का दीदी भाटू को जो झोला देना था, मतलब थैला देना था, वो टूट चुका था, इसलिए अपना भैया के लोग के पास गए। पैसेंजर मन गोड़ में चिपाए के बेस बेकार हो जाए रहे। दादा मन सुन लें, मुदा खिसाल लें, हंस बुलें और कचिया दे के दुइयों के कहलें, जावा कोनो खाए पी के फिर सथावा, फिर दीदी घर जावा। मतलब जाओ खा पी के आराम करो, सथाना मतलब आराम करना होता है नागपुरी में। उसके बाद होटल में खाए पी के जब बाहर निकल लें तो डुगडुगी बाजे सुनालक। अभय कहलक, राजू दा चलू नी का देखब। मतलब होटल से खा पी के बाहर निकला तो बाहर में डुगडुगी बज रहा था। अभय बोलता है, राजू दा चलू नी देखब, देखो नी कितना आदमी है, देखिए तो कितना आदमी है। राजू नहीं कहे पहले अभय भीड़ कर माझे ढुक गिलक। राजू के नहीं बोलने से पहले अभय भीड़ में घुस गया। लाचार राजुओ संगी गेलक, एगो मदारी मतलब जो बंदर वगैरह नचाते हैं, डुगडुगी लेके बजात रहे। भूया में एगो छुआ सुतल रहे, चरका पेछौरी ओढ़ल मतलब पेछौरी तौलिया टाइप का होता है। और मदारी हाथ में चमचमात बड़का गो छुरी लेते कहलक, मेहरबान कदरदान कोई नहीं हिलेगा, सभी अपने अपने जगह खड़ा रहेगा, बच्चा लोग आगे आके बैठ जाएगा। अभयो भीड़ के टकराते आगे आके बैठ गिलक। जो मदारी है वो बोलता है आगे आके बैठ जाए बच्चा लोग, और अभय भी जाके आगे जाके बैठ जाता है। मदारी छुरा चमकाते कहलक, कोई हाथ नहीं बांधेगा। मदारी छुरा के चमकाते कहलक, कोई हाथ नहीं बांधेगा। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली, बोल के मंत्र मारता है। अभी सबके सामने इसका कलेजा निकाल के आप लोगों को दिखाएगा। अभी सबके सामने कलेजा निकाल के आप लोगों को, भगवान का नाम, अल्लाह का नाम, खुदा के नाम कोई नहीं हिलेगा, बोल के मदारी बोलता है। मेहरबान कदरदान बच्चों का कलेजा निकाल कर दिखाएगा, अभी छुरे सबके सामने है। बच्चा का कलेजा निकाल के दिखाएंगे, अभी छुरा सबके सामने है, बोल के बोलता है मदारी। उसके बाद अभय डर जाता है। अभय के डर लागलक और सोचलक, एतई आदमी कर सामने काल के करेजा निकलाई, केहू तो रोकबे, शायद झूठ बोलत है, अगर करेजा निकलाई होले छुआ काल के बाँची, ये अभय सोचता है। मदारी कहलक, कलेजा निकलेगा, आपको दिखाएगा, लेकिन बच्चा कुछ नहीं होगा। जय काली, फिर कलेजा लगा, जिंदा देगा, जय काली, कोई नहीं हिलेगा, जो खड़ा है खड़ा रहेगा, जो बैठा है बैठा रहेगा, जो हिलेगा वो खून का उल्टी से मर जाएगा, ऐसन मदारी कहलक। राजू खड़ा खड़ा अपन गोड़ से अभय के हुरेक और चले के इशारा करे लागलक। राजू जो है वो खड़ा खड़ा अपन गोड़ से, अपना पैर से अभय को हुरेक मतलब उसको इशारा कर रहा है कि चले, इशारा करे लागलक। मुदा अभय का लखे करे न निकले से उत्सुकता में दोसर डर दुइयो चलते बैठे रहलक। मदारी चदर उठाए के छुरी के ढुकालक। बच्चा को तकलीफ हो रहा है, इसका कलेजा कट जा रहा है, कहते कहते हाथ में सच्चे कलेजा लेके लाल लाल लहू सनाल हाथ के निकलालक। उन्हें भीतरे छुआ छटपटात रहे। मदारी शौक के देखाए लागलक। देखिए देखिए कैसा तड़प रहा है बच्चा, कई के मदारी कहे लागलक। अभय का सांस रुके तैर हो गेलक। अभय का सांस रुकने जैसा हो गया। जिंदगी मिशन देख नहीं रही, जिंदगी में ऐसा नहीं देखे थे, बोल रहा अभय। धुकधुकी बढ़ गेलक, कनपट्टी में पसीना छूटे लागलक। धुकधुकी उसका बढ़ गया, कनपट्टी में पसीना होने लगा। जीव चकराए गेलक, जीव जो उसको चक्कर आ गया। डर के हालत खराब हो गया, डर के हालत खराब हो गया उसका।
हिने मदारी चैरो बटे घूम घूम के कहलक, बच्चा का करेजा है, उसका जान का सवाल है, जिसके पास जितना है निकाल के फेंक दीजिए, जो रुपया पैसा रहते नहीं देगा उसका यह वही हाल होगा, ऐसा बोलता है। अभय का हालत खराब हो गया। जिंदगी कर पहिल धाव 100 रुपया पाए रहे, जीवन में पहली बार वह 100 रुपया पाया था। एक बटे पैसा का मोह, दूसर बटे जान का डर। उसको एक तरफ पैसा का डर लग रहा है तो उधर जान का डर। अजबे संकट में फंस गेलक, अजबे संकट में फंस गया। ना देते बने और ना रखते हिम्मत होवे, डर कांपे लागलक। मदारी फिन गलक, मेहरबान देर मत कीजिए, जल्दी जिनके पास 100 निकाल कर फेंक दीजिए, बच्चा का जान का सवाल है, जो देर करेगा उसका यही हाल होगा, बोल के मदारी डरा रहा है। अब अभय के हिम्मत जवाब दे देलक। वो अपन चोरकी पॉकेट से राखल नोट के निकलाए के फेंक देलक। अभय का जो हिम्मत है वो जवाब दे दिया, और वो अपना चोरकी पॉकेट मतलब जो गुप्त पॉकेट होता है ना, वहाँ से नोट निकाल के फेंक दिया। देखलक औरो आदमी मन 1-2 रुपया कचिया देवत हैं, और आदमी लोग भी 1-2 रुपया पैसा दे रहा। अचके राजू कुचे हुमच उठालक, चल बेकूफ से थी कचिया रहे, चलो बेकूफ फालतू का कचिया था, फेंक देले। अब अभय कहे राजू तो एगो कचिया नी दे रहे, उके ना खून कर उल्टी होलक ना छुआ के कोनो होलक। राजू तो 1 भी रुपया नहीं दिया था, उसको तो ना खून का उल्टी हुआ ना छुआ को कुछ हुआ। उन्हें राजू के ढेकल निकलालक, चल दादा मन आसरा देखत हो गए। वो राजू ढेकल के निकाल दिया अभय को कि दादा लोग आसरा देख रहे। देरी हो गेलक, अपन मुँह कैसे ऊ अपन करिया रुपया सोब डरे फेंक देलक। चुपचाप राजू संगे चले लागलक, और एकदम गरीबनाथ लखे, एकदम चुपचाप राजू के साथ गरीबनाथ जैसा चलने लगा, क्योंकि सब पैसा तो वो फेंक चुका था। से घड़ी हम तमाशा नी देखी, अभय हमके बतालक, हमहो जोर नी देली। डुगडुगी बाजते रहलक। बारी पार्क मैदान में बंगाल कर जादू, मौत कर कुआं, सांप वाली लड़की कर पोस्टर देखते घर घुर आली। किताब निकला के पढ़े कोशिश करे लाइक गेली, मुदा मोहे मन बारी पार्क कर मेला में रही रही के घूमत रहे। चट्टी गांव से बड़ा ठाव जहाँ कटिक शहर जैसन छहक मिलेला। जैसे मान लिया का बात है, अगर रांची जा रहे हैं तो आपका तुपुदाना सतरंजी का जो क्षेत्र है वो चट्टी स्थान है। उत्सुकता जानने या जिज्ञासा नोट रुपया को। दोस्तों इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया हूँ, लेकिन आगे इसका ऑब्जेक्टिव बना के मैं फिर से इसका ऑब्जेक्टिव का क्लास लूँगा। तो दोस्तों यह जो चैनल है ये आपका चैनल है, आप इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग दीजिए। मैं आपको अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराने कर आपको एग्ज़ाम में पास करने हेतु सहयोग दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।